ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये अपने आप में इस बात की परिभाषा है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में अराजकता अपने चरण पर आ चुकी है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण एवं अराजकता की इस्तीफा बढ़ती जा रही है, वो अपने आप में ममता के राज की परिभाषा है कि किस प्रकार से एक अपराधी जिसका नाम सिर्फ एक इसीलिए उसका बचाव किया जा रहा है। उसी की वजह से टीएमसी की पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है तो सीना तान के वो चलता है और ये बताता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस गुंडों और अराजक लोगों की पुलिस है। स्वाति मालीवाल जी भी वन बाय चांस की नेता हैं। शीशा देखती हैं, शीशे के बाद जो चीज़ें उनको सुटेबल लगती हैं उस पर कार्रवाई करती हैं। उसके बाद जो चीज़ें उन्हें सुटेबल नहीं लगती, जिस पर उन्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी को घेरा नहीं जा सकता, उस विषय पर वो शांत हो जाती हैं और उस विषय पर वो जस्ट बाय वॉच की पॉलिसी देखती हैं कि अरे भैया वाह, ये भी होता है। वो सिर्फ अपना मतलब और अपना उल्लू सीधा करना जानती हैं। उन्हें महिलाओं की चीख से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं पे अत्याचार होते हुए देख रही है, इससे उनका लॉ एंड ऑर्डर पता चलता बिल्कुल खराब है। वो द्वेष की भावना से पीड़ित हैं, उनकी सरकार संभल नहीं रही। इस वजह से ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना जिसने पूरे देश में जो है फिर से झकझोर करके रख दिया है कि किस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता रहा इतने समय तक और दबा रहा, ईडी की कार्रवाई के बाद ये जो है चीज़ें सामने आई। और अब दिल्ली में आज बीजेपी की तरफ से विशाल प्रचंड प्रदर्शन निकाला गया ममता सरकार के खिलाफ। हमारे साथ युवा नेता नयन मौजूद है। नयन, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की जो घटना है इस पर विपक्ष जो है वो शांत है। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाता है, वो किसानों की बात करने लगते हैं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से तो ब्रेक लेकर कैम्ब्रिज चले गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की संदेश खाली के लिए न्याय कब विपक्ष का सामने आएगा, क्या लग रहा है? ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये अपने आप में इस बात की परिभाषा है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में अराजकता अपने चरण पर आ चुकी है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण एवं अराजकता की इस्तीफा बढ़ती जा रही है, वो अपने आप में ममता के राज की परिभाषा है कि किस प्रकार से एक अपराधी जिसका नाम सिर्फ एक इसीलिए उसका बचाव किया जा रहा है। उसी की वजह से टीएमसी की पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है तो सीना तान के वो चलता है और ये बताता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस गुंडों और अराजक लोगों की पुलिस है। वो भी तब गिरफ्तार करती है जब कहा गया कि ईडी जो है वो जाकर के गिरफ्तार करे, तुरंत पश्चिम बंगाल पुलिस एक्शन में आती है, गिरफ्तार करती है। 55 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर। हिंदू महिलाओं का बलात्कार करना एवं हिंदू महिलाओं के खिलाफ बोलना और हिंदुओं को उनके घरों से भगाना, ये पश्चिम बंगाल की एक नई परिभाषा बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में ये बात बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि आप हिंदुओं को पलायन करवाएं और संदेश खाली का जो संदेश हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये बता रहा है कि हिंदुस्तान किस प्रकार से नई जागरूकता का अभियान लग रहा है और किस प्रकार से ममता बनर्जी डायन बन चुकी हैं, क्लियर डायन बन चुकी हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट दिखाई दे रहा है, उन्हें हिंदू बेटियों की वो चीख सुनाई नहीं दे रही। महुआ मोइत्रा इस पर शांत रही, अभी कह रही हैं कि ये एनसीडब्ल्यू क्यों आ रही है वहाँ, एनसीएससी क्यों आ रही है वहाँ पर, ये कमीशन वहाँ क्यों आ रहे हैं और कहीं क्यों नहीं जाते हैं? आपको याद होगा जब नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी और इनका चुनाव लड़ा था, 1500 वोटों का 1300 वोटों का अंतर था जीतने का, तो ममता बनर्जी वहाँ तब भी गई थी पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में, और जाके उन्होंने कहा था कि अन्याय हुआ है। और उसके बाद जब, और एक बात बताऊं, जब आपके घर में और आपके पास छेद होता है ना, तब वो दूसरे के पास शरण लेने जाते हैं। लोगों को ममता बनर्जी के सिस्टम और लोगों को ममता बनर्जी की पुलिस पे भरोसा है ही नहीं कि वो न्याय करेंगे। उनकी पुलिस किस तरीके से कहते हैं गुंडों की तरह लोगों को देती है, किस तरीके से चुनाव में एक दूसरे को उठाकर दूसरे पोलिंग बूथ लाखों लोग वोट लूट लिए जाते हैं, ये तो अपने आप में बता रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए लोगों को भरोसा नहीं है, तभी तो मोदी जी की सीबीआई, ईडी और अब एनआईए को भी आना पड़ रहा है इस विषय पर। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, स्वाति मालीवाल इस पर चुप रही। आम आदमी पार्टी बहुत उनकी बात करता है कि महिलाओं के लिए काम कर रही है। कल उन्होंने केवल ये डाला कि अरेस्ट कर लिया गया, टीएमसी को कंडेम नहीं किया अभी तक स्वाति मालीवाल ने भी। देखिए, स्वाति मालीवाल जी भी वन बाय चांस की नेता हैं
शीशा देखती हैं, शीशे के बाद जो चीज़ें उनको सुटेबल लगती हैं उस पर कार्रवाई करती हैं, उसके बाद जो चीज़ें उन्हें सुटेबल नहीं लगती, जिस पर उन्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी को घेरा नहीं जा सकता, उस विषय पर वो शांत हो जाती हैं और उस विषय पर वो जस्ट बाय वॉच की पॉलिसी देखती हैं कि अरे भैया वाह, ये भी होता है, ये भी होता है। वो सिर्फ अपना मतलब और अपना उल्लू सीधा करना जानती हैं, उन्हें महिलाओं की चीख से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। दिल्ली की सड़कों पर इस समय जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है संदेश खाली की घटना पर। और आप देख सकते हैं इस विरोध प्रदर्शन में जो है बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इस संदेश खाली की घटना पर कि जिस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं। हमारे साथ सुनील यादव हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सुनील जी, एक तरफ संदेश खाली की घटना और दिल्ली में ये प्रोटेस्ट निकल रहा है, लेकिन दिल्ली में भी कल हमने देखा एक और आप पार्षद पर जो है वो पॉक्सो एक्ट लगा है, क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ पे ममता बनर्जी ने बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं पे अत्याचार होते हुए देख रही है, इससे उनका लॉ एंड ऑर्डर पता चलता बिल्कुल ख़राब है। वो द्वेष की भावना से पीड़ित हैं, उनकी सरकार संभल नहीं रही। इस वजह से ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और दिल्ली में जो अभी सामने आप पार्षद पर पॉक्सो एक्ट लगा है, किशोरी से जो है पार्टी झूठी पार्टी, अत्याचारियों की पार्टी है, सब क्रिमिनल उसमें क्या कहते हैं भरे पड़े हैं। जिसे देखो जिसको देखो वो कोई कुत्ते से कटवाता अपनी बीवी को, उसको टिकट दे दी। एक काउंसलर जेल में बंद था, कोई दंगे करवाता। इस तरह के लोग हैं ये आम आदमी पार्टी के लोग भी क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। ये हमेशा इनके मन में भ्रष्टाचार, करप्शन, अत्याचार, यही सारी चीज़ें रही हैं जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के समन पर एक वक्तव्य दिया है कि ईडी जब भी समन दे तो जाना पड़ेगा। नाम नहीं लिया केजरीवाल का, लेकिन एक जो है वो केस को सुन रहे थे, उसमें कहा कि जब भी ईडी बुलाए आपको हाजिर होना पड़ेगा। क्या लग रहा है, आप जाएंगे 8वें समन पर? देखो, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी को बुलाया जाता है, तो जब ईडी बुलाए तो जाना चाहिए। अब केजरीवाल के दिन दूर नहीं जब उन्हें ईडी के सामने जाना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर जो है ये प्रचंड प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से अब यहाँ से पश्चिम बंगाल भवन तक जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है वो निकाला जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। और बड़ी संख्या में इसमें जो है महिलाएं भी मौजूद हैं। संदेश खाली में जिस तरीके से जो एट्रोसिटी सामने आई है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति कितनी ज़्यादा दयनीय है, और उसी को लेकर के आज देश भर में जो है वो प्रदर्शन निकल रहा है। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ 3 मूर्ति चौक से जो है वो पश्चिम बंगाल भवन की तरफ जो है यहाँ पर ही आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जो है वो तमाम बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और कहीं ना कहीं आज पूरे देश भर में ये प्रदर्शन रखा गया है। जिला स्तरों पर जो है वो बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया गया है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ में, और उसी क्रम में आज दिल्ली के अंदर भी इस तरीके का विशाल प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिल्ली भाजपा की तरफ से आयोजित की गई है।